गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे सबऑर्डिनेट बोर्ड जो कमीशन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आज हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, यानी कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी ये अर्थ रहती है, राइट। अर्थ पे एक है इक्वेटर जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो हमारा 0 डिग्री पे रहता है। और आपका दो और हमारी इम्पॉर्टेंट जो लाइंस हैं वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मेनली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन है वो हमारी है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जिसकी लोकेशन 23 डिग्री एंड हाफ जो है नॉर्थ रहती है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी, यहाँ पे हमारे को 4 कंट्रीज दी गई हैं जिसमें से हमको ये बताना है कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन सी कंट्री से नहीं पास होती है। 3 यहाँ पे ऐसी होंगी जहाँ से पास होती है, लेकिन एक यहाँ पे ऑड है। तो अगर हम देखें इंडिया से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इजिप्ट से हमारी पास होती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मैक्सिको से भी पास होती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ईरान, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारे पास रहेगा ईरान, क्योंकि ईरान जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहता है वो है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे देखो एक तो मेटल पूछा गया है, ठीक है। मेटल हमें फाइंड आउट करना है कि अर्थ क्रस्ट में, यानी कि हमारा जो अर्थ का सबसे मोस्ट अपर जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। तो क्रस्ट में हमारे पास ऐसा कौन सा मोस्ट अबंडेंट, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे पास जो पाया जाता है वो मेटल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो ये अर्थ में 8.1% के आसपास फाउंड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज। देखो अगर हम वोल्केनोज की बात करें तो वोल्केनोज हमारे पास 3 तरह से डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारे पास एक्टिव वोल्केनो जो कि यहाँ पूछा गया है, एक होता है हमारे पास डोरमेंट, ठीक है। तो एक्टिव वोल्केनो यानी कि जो हमारा एक्टिवली इरप्ट होता रहता है। तो अगर हम फ्यूजियामा की बात करें तो फ्यूजियामा यहाँ पे डोरमेंट है, तो ये आंसर में से हमारा ऑप्शन में से आंसर जो है वो कट हो जाता है। नन ऑफ दिस तो वैसे ही ऑप्शन से बाहर है। अब बचते हैं कोटोपेक्सी और विसुवियस। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो कोटोपेक्सी। तो कोटोपेक्सी की अगर हम बात करें ये हमारा एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, जिसकी लोकेशन अगर हम बात करें ये हमारा कहाँ पे है, इसकी जो लोकेशन है वो है हमारी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कहाँ पे, आपका सेंट्रल एंडीज जो हमारी जो एक रॉक है, जो हमारी माउंटेन रेंजेस है उसमें हमारा ये वॉल्केनो इरप्ट होता है एक्टिवली। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा कोटोपेक्सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड एट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है वो डेजर्ट से रिलेटेड है, यानी कि मरुस्थल से रिलेटेड है। तो पूछा गया है एक स्पेसिफिक नेम ग्रेट विक्टोरियन। तो अगर हम ग्रेट विक्टोरियन की बात करें तो ये हमारा डेजर्ट जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। मेनली ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पे, आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड आपका सदर्न ऑस्ट्रेलिया। तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है वहाँ पे हमारा ये ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। वैसे इंडिया में आप देख सकते हो थार डेजर्ट है, क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पे मेनली पूछा गया है ग्रेट विक्टोरियन। तो ग्रेट विक्टोरियन हमारा रहता है ऑस्ट्रेलिया का। नाउ वी जम्प टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी शेप्ड वैली। अब देखो वैलीज की अगर हम बात करें, वैलीज हमारे पास मोस्टली 2 तरह की होती हैं, एक होती है यू शेप्ड, एक होती है वी शेप्ड। तो यहाँ पे जो पूछी गई है वो पूछी गई है वी शेप्ड वैली। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, जो हमारी ये वैलीज होती हैं ये एक्चुअली हमारा इरोजनल वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका
वी शेप वैली। तो वी शेप वैली जो है वो किसका इरोजनल वर्क रहेगा, वो रहेगा रिवर का। रिवर बनाती है आपका इरोजन करके, क्योंकि जब एक रिवर किसी हिली एरिया से प्लेन एरिया मतलब डाउनवर्ड में फ्लो करना स्टार्ट करती है तो वो वैलीज का निर्माण करती हैं। और वो वैलीज मोस्टली किस शेप की बनती है, क्योंकि आप वैलीज को देख भी सकते हो, वैलीज इस तरह की होती हैं। तो वैलीज मोस्टली वी शेप्ड होती हैं और वो फॉर्म करती हैं हमारी रिवर। और आप याद रखोगे जो हमारी यू शेप्ड वैली होती है ना, वो हमारी ग्लेशियर्स, यानी कि वो हमारी ग्लेशियर को मेल्ट होने से जो बनती हैं, जो ग्लेशियर्स हमारी रिवर्स को बनाते हैं वो बनाते हैं यू शेप। तो इसलिए वी शेप का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास रिवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइगो गार्सिया इज इन। देखो डाइगो गार्सिया जो है एक आइलैंड है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो नेम दिए जाते हैं हमारे, ये मोस्टली क्या है, सीज है, कोई आइलैंड है। तो मेनली ये हमारा एक आइलैंड है, ये आइलैंड है हमारा इंडियन ओशन में। और बेशक ये इंडियन ओशन का पार्ट है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम बात करें, इसकी जो डिस्प्यूटेड ओवर सी है वो टेरिटरी है आपकी यूनाइटेड किंगडम की। यूके का ये एक आइलैंड है। तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा हमारा इंडियन ओशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज इन। अब यहाँ पे पूछा गया है वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल। अब वर्ल्ड का हाईएस्ट मीन्स आपका अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है, एलिवेशन के हिसाब से यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वेनेजुएला। देखो वेनेजुएला जो हमारा एक जगह है जहाँ पे एक फॉल है जिसका नाम है एंजल फॉल। एंजल फॉल जो है वेनेजुएला में है, जो आपका वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है, जिसकी हाइट है 800 मीटर। 800 मीटर इसकी हाइट है और ये हमारा साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। साउथ अमेरिका में भी कहाँ पे, इक्वेडोर के आसपास ये हमारा जो नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका है वहाँ पे वेनेजुएला जो है आपका एक प्लेस है जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल हमारा पाया जाता है। तो आज हमारे यही क्वेश्चंस थे और लास्ट में थैंक यू।